नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जूनियर सुपर टेट का ये नया लेक्चर है आप लोगों के आगे, जिसमें कि SCRT का जो मटेरियल हम लोग देख रहे थे, SCRT की साइंस और SST मैंने बोला था आप लोगों को देखने के लिए, और ये भी बताया था कि हम लोगों ने काफ़ी सारे उसके लेक्चर्स किए भी थे। तो PDF से हम लोग पढ़ते थे, PDF के साथ साथ अब उसमें जिस्ट के रूप में उसको आपको कराने जा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कोई जो जूनियर सुपर टेट के लिए या GIC के लिए टीचिंग की यूपी की टीचिंग के लिए SCRT की बुक्स का बहुत बड़ा रोल है, जैसे NCERT का रोल होता है KVS में या DSSB में। तो खैर, ऊर्जा संसाधन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और इस बार भी पेपर में निश्चित रूप से आएगा। उसको हम लोग कवर करते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ऊर्जा संसाधन मतलब एनर्जी कि जिन जिन स्रोतों से, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, जिन जिन स्रोतों से एनर्जी या ऊर्जा जनरेट हो सकती है, वो उसके बारे में पढ़ना, उसकी स्थिति कहाँ है, कैसे क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग आज देखने जा रहे हैं कोयला। 2 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक खत्म होगा, बिकॉज कोयला थोड़ा बड़ा है तो कोयले को थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। आपको पता है कि चीन, अमेरिका, भारत दुनिया के 3 बड़े देश हैं जहाँ पे कोयले के भंडार हैं। और भारत में भी जो एनर्जी का रिसोर्स के रूप में कोयले को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज भी लगभग 60% के आसपास जो हमारी एनर्जी है, जो ऊर्जा जनरेट होती है, वो कोयले से ही होती है। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। आपको पता है कि ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है भाई? पहले साधारण सी बात अगर देख ले, क्यों है भाई? जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, आर्थिक विकास, इवन आर्थिक विकास की स्पाइन है ये। जो देश अपने आप में सेल्फ रिलायंट होता है पावर के क्षेत्र में, वो काफ़ी डेवलप होता है, काफ़ी आगे निकलता है खुद से, तो उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी जल्दी बनते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि पूरी दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आंसर क्या होगा? सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा सोर्स है ना, साधारण सी बात है। लगभग एनर्जी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव सन से ही होते हैं, है ना। कोई भी आप साइकिल देख लीजिए, कार्बन साइकिल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। अब देखिए भारत के स्तर पर हम लोग उसको केंद्रित करेंगे। भारत में वर्तमान में जो ऊर्जा है उसको अगर हम 2 भागों में बांटने की कोशिश करें, तो कमर्शियल बिजली है, जो कमर्शियल पावर है, वो कहाँ से मिल रही है, और जो नॉन कमर्शियल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली आपको या जो पावर आपको मिल रही है, वो किन किन चीज़ों से मिलती है। तो जो कमर्शियल क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो बिजली है, वो 58% बिजली या पावर जो भी कह लीजिए या ऊर्जा कह लीजिए, वो कोयले से मिलती है। 58 से 60%। पहले ये और ज़्यादा थी, लगभग 70% थी। अब इसमें हम अपनी डिपेंडेंसी कम करे जा रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद 31% करीब पेट्रोलियम पदार्थों से है, जैसे पेट्रोल वगैरह सब कुछ। 7.5% प्राकृतिक गैसों से है, 3% जल से है, 2% न्यूक्लियर एनर्जी के आसपास से है। ठीक है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें या नॉन कमर्शियल एरिया जो घरेलू उपयोग में, तो करीब 70% हमारी लकड़ी और 30% बायोगैस। मोटी बात है। आज भी जो हमको पावर जनरेशन हमारी होती है लकड़ी और गोबर गैस से, अवाणिज्यिक नॉन कमर्शियल एरियाज में। क्लियर है? इसको देख के चले आगे चले। अब ऊर्जा संसाधन का या पावर का, रिसोर्सेज का हम सेग्रेट करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के आधार पे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पेपर में आज ही पूछा जाता है। ये PDF मिलेगी एमकृति पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। एमकृति ऐप इंस्टॉल नहीं किया जरूर करिएगा। ऊर्जा संसाधन या एनर्जी रिसोर्सेज को ध्यान से देखिएगा। पहले हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल कौन से होते हैं? ये वो संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करके ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, बार बार यूज करके हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। जैसे सौर, सनलाइट, है ना। पवन मतलब एयर, हवा का यूज कर सकते हैं बार बार। वाटर, जल का कर सकते हैं। बायोगैस बिल्कुल कर सकते हैं जी, गोबर गैस वगैरह जो होती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा, जो जमीन से हमको जो ऊर्जा मिलती है, भूतापीय ऊर्जा। कचरा, वेस्ट मैनेजमेंट से। टाइडल एनर्जी, तो ये सब किस कैटेगरी में आती हैं? नवीकरणीय। एक और भाषा में इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल मोड। क्या बोलेंगे बच्चे? नॉन कन्वेंशनल मोड मतलब ये परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत है ये। ठीक है, तो कभी गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय, और दूसरा आ गया अनवीकरणीय। वो सोर्सेज जो कि एक बार यूज कर लिए तो दोबारा फिर वो यूज नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, एक बार कोयला जल गया तो खत्म, काम खत्म उसका। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, परमाणु ऊर्जा और शेल गैस। क्लियर हो गया? ठीक।
इसको इस तरीके से हम लोग बांट देंगे। वर्तमान में हमारी जो निर्भरता है वो इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा, इधर कम है। हमको शिफ्ट होने की नीड इस तरफ को है। ग्रीन एनर्जी कंसेप्ट ये है, जितना ज़्यादा ये यूज़ होगा ग्रीन एनर्जी, जितना ज़्यादा ये यूज़ होगा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। ये सारे किससे मिलते हैं? ये सारे ज़्यादातर क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन, है ना। जीवाश्म ईंधन जो ऑर्गेनिक जो जीवों के कारण के काफ़ी समय तक जो ज़मीन में जीव दबे रहते हैं, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, है ना, उनसे जो फ्यूल्स कन्वर्ट होते हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। और वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के रूप में ही बदलते हैं। ठीक है, इसमें से परमाणु निकाल लीजिए, परमाणु जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब बात अगर हम कोयले की करें, बात यहाँ अगर बच्चे कोयले की हो रही है तो कोल एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जीवाश्म ईंधन है ना। इसमें मुख्य रूप से कार्बन है, और जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छी क्वालिटी का कोयला, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा, मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया में कोयला कहाँ कहाँ ज़्यादा मिलता है, कितना, इस चक्र को देखिए। पूरे इंडिया में जो कोयला है वो करीब 21% फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में, 20% झारखंड में, 14% मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 7%, उड़ीसा में 20%, आंध्रा में 9%, बंगाल में 5%, उत्तर प्रदेश में 3%। ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल पावर कंजर्वेशन डे कब मनाया था? 14 दिसंबर को मनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लीजिए, तो क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना, कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको कोयला मिलेगा। झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 2 और उसके बाद उड़ीसा 3। इन 3 राज्यों को आपको याद रखना होगा। अगर हम क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो भारत में कोयले के 2 क्षेत्र हैं, एक गोंडवाना लैंड और एक टर्शरी लैंड। गोंडवाना लैंड आपका ये ऐसा बेल्ट आ गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेके इधर आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा नीचे आंध्र प्रदेश, ये पूरा गोंडवाना लैंड है। थोड़ा नीचे आ जाओ दक्कन के पठारी एरिया में, महाराष्ट्र के पठारी भाग में आ जाओ। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड हो गया। तो जो हमारा 90% के आसपास जो कोयला है वो इसी क्षेत्र में मिलता है। अब बाकी है टर्शरी एरिया जो नॉर्थ ईस्ट है, असम, मेघालय, है ना, उस साइड में। क्लियर है? चलिए अब देखिए, जैसे गोंडवाना लैंड, जैसे हमने बताया कि हमारे जो कोल है, जो कोयला है, वो 2 खास तौर से क्षेत्रों में मिलता है। अगर हम शैलो के आधार पे, रॉक्स के आधार पे बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको। तो गोंडवाना लैंड का देखो बच्चा ये एरिया है, ये पूरा गोंडवाना लैंड। आप ये देख रहे ऊपर गंगा नदी है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ से देखो ये ऊपर बिहार दिख रहा है। ठीक है, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल यहाँ आ गया। ठीक है, नीचे झारखंड हो गया, ये आपका झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये नीचे आपका उड़ीसा है। अब देखो ये सब, ये वो एरिया है जहाँ पे कि आप लोगों को कोयला देखने को मिलता है। प्रमुख प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। जमशेदपुर, ये इसमें ना देखिए, इसमें जो ये हरा हरा बना, ये नीला नीला बना हुआ ना एरिया, ये खास तौर से कोयले का क्षेत्र है। झरिया, बोकारो, रानीगंज बहुत फेमस है। ठीक है, गिलहुरिया असम की तरफ है। उसके बाद डाल्टनगंज, करणपुरा, ये सब आपको झारखंड में मिलेगा। जमशेदपुर हो गया, राउरकेला, कालाहांडी उड़ीसा में बहुत फेमस, कोलकाता के पास हल्दिया। उसके बाद ब्राह्मणी आपको बिहार में, फिर इधर पंचघाटी, सिंगरौली बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में, यहाँ भी मिलता है। तो ये सारे वो क्षेत्र हैं जो कि खास तौर से कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध, गोंडवाना लैंड में। इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे, अब देखिए भारत में कोयले के बड़े क्षेत्र, झारखंड में देखें तो झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह। झरिया, बोकारो, देखिए जूनियर सुपर टेट की क्लास हमारी चल रही है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 7678668827 व्हाट्सअप करके आप उसे बात कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पे सारी जानकारी मिलेगी। ऐप पे जितने पेपर्स हैं, लगातार पेपर अपलोड हो रहे हैं। DSSB, KVS, UP TGT, PGT, PET का नोटिफिकेशन अपलोड हो गया। PET के ऊपर हमारी क्लासें आने वाली, हिंदी के ऊपर हमारी क्लासें आ रही हैं, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। अब देखिए पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम। उड़ीसा में तलचर, संबलपुर, इब, रिवर वैली, संबलपुर। ये मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सुहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, मांदरायगढ़, विश्रामपुर। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरैनी। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी और कामठी, अमेटर।
ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी, जहाँ माता वैष्णो देवी का बोर्ड है, वहाँ पे भी आपको बड़े उच्च कोटि का जो एंथ्रेसाइट कोयला वो देखने को मिलता है। फिर नवेली जो है, नवेली तमिलनाडु में, वहाँ भी आपको बड़ी उच्च कोटि का कोयला देखने को मिलता है, जो बिटुमिनस लिग्नाइट कोयला जो होता है, लिग्नाइट नवेली है ना, नवेली में देखने को मिलता है। उच्च कोटि का नहीं होता है लेकिन ठीक ठाक होता है वो। अब देखिए शुद्धता के आधार पर कोयले का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। शुद्धता के क्वालिटी के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, वो जिसमें 40% से कम कार्बन होता है। मैंने बताया ना कार्बन का हिसाब जरूरी है, ये लो ग्रेड होता है, ठीक है। लिग्नाइट, इसमें 40% कार्बन होता है। ये दूसरा होता है ब्राउन, भूरा कोयला, लिग्नाइट, जो कि तमिलनाडु बड़ा फेमस है इसके लिए, नवेली, ठीक है। इसमें 40 से 60% कार्बन होता है। फिर बिटुमिनस, घरों में यही कोयला यूज होता है, जो घर में यूज होता है फंक्शन वगैरह में, ब्लैक कोल, जो काला कोयला आप लोगों ने देखा होगा, इसमें 60 से 80% कार्बन होगा। और सर बेस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल जिसे बोलते हैं, एंथ्रेसाइट, 90% से ऊपर कार्बन होता है, बहुत शानदार। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, भूतापीय परियोजनाओं में इसको भेजा जाता है। इसको आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंथ्रेसाइट मिलता है रियासी से, जम्मू कश्मीर, मैंने बताया था ना। इसके अलावा अगर हम देखें, एक बंगाल का दार्जिलिंग है, असम का लखीमपुर, यहाँ भी ये लिग्नाइट कोयला आप लोग को देखने को मिलता है। तो कोयले का प्रयोग के साथ साथ इसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। देखिए वर्तमान में कोयले के उपयोग को हमें घटाना होगा, बिकॉज इसके भंडारण सीमित हैं। इसीलिए ग्रीन एनर्जी की ओर सरकारें अब कोशिश कर रही हैं ताकि ऊर्जा के और स्रोत को डेवलप किया जा सके, ताकि इनको बचा के रखा जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पॉइंट दर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसकी ये वाली PDF मैं भी ग्रुप में दे देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।